जय श्री श्याम। आप सभी का हमारे धार्मिक चैनल गुरुजी विनोद शास्त्री पर हार्दिक अभिनंदन है। कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 9 जनवरी से 15 जनवरी 2023 का आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा और मकर संक्रांति के दिन आपको क्या उपाय करने हैं ये सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। मेष राशि के जातकों का इस सप्ताह किस्मत की बजाय कर्म पर भरोसा करना होगा। साथ ही साथ कोई बड़ा फैसला आवेश में आकर या भावनाओं में बहकर लेने से बचना होगा, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको लीक से हटकर काम करने के अवसर प्राप्त होंगे, जिसका आपको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। इस दौरान उन्हें बड़ी सफलता मिल सकती है जो लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे थे। यदि आप इस दौरान अपना आत्मविश्वास बनाए रखने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको न सिर्फ करियर बल्कि कारोबार में मनचाही सफलता भी मिल सकती है। व्यवसाय के सिलसिले में सप्ताह के मध्य में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा से मनचाहा आपका लाभ प्राप्त होगा, लेकिन इस पूरे सप्ताह आपको कारोबार में जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। जो लोग बीते कुछ समय से बीमार चल रहे थे उन्हें इस सप्ताह के अंत तक अपनी सेहत में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि आपको अपने खान पान और दिनचर्या को सही बनाए रखने की ज़रूरत बनी रहेगी और आप योग व व्यायाम का सहारा लें। खट्टी मीठी तकरार के साथ प्रेम संबंध सामान्य आप बने रहेंगे। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की विधि विधान से पूजा करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और प्रातःकाल भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। जल में रोली मिला करके और गायत्री मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कुछ एक बड़े खर्चे आपके आ सकते हैं, जिसके चलते आपका बजट भी बिगड़ सकता है। इस दौरान आपको अपना हक पाने के लिए अपनों के साथ संघर्ष भी करना पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति या फिर किसी अन्य भूमि भवन से जुड़े विवाद के मामले को कोर्ट कचहरी जाने के बजाय यदि संभव हो तो उन बातचीत से निपटा लें और धैर्य से काम लें। वाद विवाद आपके लिए हानिकारक है। इस सप्ताह पढ़ने लिखने वाले छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है, लेकिन परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाही सफलता पाने के लिए आपको परिश्रम ही उनके लिए आखिरी विकल्प है। इस बात को उन्हें समझना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में भी कामयाब होंगे। मार्केट में आपकी साख बनेगी। इस सप्ताह प्रेम संबंध में सावधानी अपेक्षित है। ऐसे में इस दिशा में सोच समझ कर कोई कदम उठाएं। दाम्पत्य जीवन सामान्य बना रहेगा। माता की सेहत को लेकर कुछ आपका मन कुछ चिंतित हो सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें और सोमवार को भगवान शंकर जी पर दूध चढ़ाएं और शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं तथा शुक्रवार के दिन आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को चीनी या चावल का दान करें। और आपको मकर संक्रांति के दिन क्या उपाय करने हैं? मकर संक्रांति के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को सफ़ेद वस्त्र दान दें, गर्म वस्त्र दान दें और किसी गरीब कन्या को सफ़ेद मिठाई खिलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी को जवाब देते समय या किसी बड़े निर्णय को लेते समय अच्छी तरह से सावधान रहना होगा। इस सप्ताह आपकी एक छोटी सी भूल या फिर कहीं निर्णय लेने में की गई एक छोटी सी गलती आपके बड़े अफसोस का कारण बन सकती है। इस सप्ताह न तो दूसरों के विवाद में पड़ें और न ही अपने घर में किसी के साथ बेवजह का वाद विवाद करें। मामला चाहे घर परिवार से जुड़ा हो या फिर कार्य क्षेत्र में, अपने सीनियर की बात को गंभीरता से सुनें और यदि चीज़ें आपके पक्ष में ना हों तो अपनी असहमति भी बड़े आदर के साथ प्रकट करें। ध्यान रहे कि विवादित विषय पर की गई हल्की बात आपको मुश्किल में डाल सकती है। हालांकि सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको जीवन से जुड़ी तमाम समस्याओं के हल निकलते हुए नजर आएंगे और इस दौरान आपको अपने इष्ट मित्रों और सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा।
इस दौरान आपको अपनी जेब को देखते हुए खर्च करने की ज़रूरत होगी। प्रेम संबंध आपके सामान्य रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की सलाह को नज़रअंदाज करने से बचें। एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा करें और सेवा करें। बुधवार के दिन किसी किन्नर को श्रृंगार की वस्तुएं दान करें और गौ माता को हरा चारा डालें। मकर संक्रांति के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं और किसी ज़रूरतमंद गरीब कन्या को आप हरे गर्म वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह सोचे हुए कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करने की ज़रूरत रहेगी। अपने परिवार वालों से अपेक्षा के अनुरूप सहयोग न मिलने पर मन थोड़ा आपका दुखी रहेगा। मन चाहे रोजी रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, लोगों का इंतज़ार थोड़ा बढ़ सकता है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को इस सप्ताह अपने कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों को मिलाकर चलना उचित होगा। परीक्षा प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों को कठिन परिश्रम पर ही मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा आपका बेहतर रहेगा। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से सत्ता सरकार से जुड़े मामलों को सुलझाने में मदद मिलेगी। इस दौरान अपने बुजुर्गों या फिर शुभ चिंतकों की राय को नज़रअंदाज ना करें। व्यवसाय में लेन देन करते समय सावधानी बरतें और जोखिम भरे निवेश करने से बचें। प्रेम संबंध में किसी भी गलतफहमी की बजाय विवाद के संवाद से दूर करें। कठिन समय में जीवन साथी परछाई की तरह साथ खड़ा रहेगा और आपका संबल बनेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें और भगवान शंकर जी के मंदिर में महामृत्युंजय का जप करें और आप भगवान सूर्य को अर्घ दें तथा शुक्रवार को आप किसी गरीब कन्या को सफ़ेद मिठाई खिलाएं, जैसे खीर या कोई मिठाई या और मकर संक्रांति के दिन आप किसी गरीब कन्या को सफ़ेद गर्म वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुड लक लिए है। इस सप्ताह करियर और कारोबार के लिए किए गए आपके प्रयास पूरी तरह से सफल होंगे। आप अपने विवेक एवं बुद्धि से जीवन से जुड़ी किसी बड़ी मुश्किल से उबर जाएंगे, जिससे आपके मन को काफ़ी राहत मिलेगी। यदि आप लंबे समय से भूमि भवन के क्रय विक्रय की योजना बना रहे थे तो इस सप्ताह आपकी यह मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस सौदे में आपको मनचाहा लाभ भी प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर की कृपा बरसेगी। संभव है कि आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी मिल जाए। मनचाहा प्रमोशन या ट्रांसफ़र मिल सकता है। कमीशन या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों के लिए समय शुभ है। व्यवसाय से जुड़े सिंह राशि के लोगों को इस सप्ताह विशेष लाभ होगा। बाजार में उनकी धाक बनेगी। सेहत आपकी सामान्य बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी के साथ हंसी खुशी के पल बिताने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रविवार के दिन आप जल में रोली मिलाकर के भगवान सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और मकर संक्रांति के दिन आप किसी गरीब कन्या को लाल वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बड़ी चिंताओं को दूर करने वाला साबित होगा। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने किसी इष्ट मित्र या शुभ चिंतक की मदद से घर परिवार या फिर कारोबार की बड़ी उलझन को सुलझाने में कामयाब हो जाएंगे। व्यवसाय से जुड़े जिन लोगों का पैसा बाजार में फंसा हुआ है, उन्हें इस सप्ताह बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अप्रत्याशित रूप से आपका फंसा हुआ धन भी निकल सकता है। हालांकि कारोबार का विस्तार या किसी नई योजना में धन को सोच समझ कर निवेश करें या किसी एक्सपर्ट की सलाह लें।
सप्ताह के मध्य में संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, जिससे आपका समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। इस दौरान आपको करियर कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखने की सोच रहे थे तो आपकी बात बन जाएगी। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें और दुर्वा चढ़ाएं, और बुधवार के दिन गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें और गौ माता को हरा चारा डालें। शनिवार के दिन आप पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और एक तेल का दीपक जलाएं। और मकर संक्रांति के दिन आप किसी गरीब कन्या को गर्म वस्त्र दान दें हरे। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते सप्ताह के मुकाबले ज़्यादा शुभ और लाभ लिए हुए है। यदि आपके करियर या कारोबार से जुड़ा कोई कार्य अटका हुआ है तो इस सप्ताह उसमें अपेक्षित सफलता प्राप्त होगी। हालांकि इस सप्ताह आपको अपने समय को बेवजह की चीज़ों से बर्बाद करने और आलस्य से बचना होगा, अन्यथा पास आई सफलता आपसे हाथ से फिसल भी सकती है। कामकाजी महिलाओं के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध का समय बेहद ही शुभ है। इस दौरान कार्यक्षेत्र में मिलने वाली बड़ी उपलब्धि से उनका कार्यक्षेत्र के साथ घर परिवार में भी मान सम्मान बढ़ेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से किसी लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। इस दौरान आपका अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में बीतेगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम प्रसंग के लिए सप्ताह अनुकूल है। सिंगल लोगों के जीवन में किसी की एंट्री हो सकती है। पहले से चले आ रही प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें और बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु जी की पूजा करें और नारायण कवच का पाठ करें तथा शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। और मकर संक्रांति के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को आप भोजन खिलाएं। उसमें सफ़ेद मिठाई जरूर हो और सफ़ेद वस्त्र दान दें, गर्म वस्त्र। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने समय और ऊर्जा का खूब प्रबंधन करके चलना होगा। साथ ही साथ अपने महत्वपूर्ण कार्यों को दूसरे के भरोसे छोड़ने से बचना होगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं तो आपको इस सप्ताह इस बात का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। साथ ही साथ धन के लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतनी होगी। किसी व्यक्ति को खूब सोच समझ कर ही धन उधार दें, अन्यथा आपको आपका धन भी फंस सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों पर अचानक से कामकाज का बड़ा बोझ आ सकता है, जिसे समय पर पूरा करने के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना होगा। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे लोगों को कठिन परिश्रम करने पर ही मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि के लोगों को इस सप्ताह मौसमी बीमारी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने पर शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में अपनी सेहत और दिनचर्या का खूब ख्याल रखें। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। और शुक्रवार के दिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें, पुष्प चढ़ाएं लाल, और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मकर संक्रांति के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं और किसी गरीब कन्या को लाल गरम वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सुख और सौभाग्य को लिए हुए है। यदि छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो कुल मिलाकर इस सप्ताह आपके जीवन एवं घर में खुशियां ही खुशियां बनी रहेंगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर का पूरा सहयोग मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको आपके कार्य के लिए सम्मानित किया जा सकता है।
व्यापार से जुड़े लोगों की बाजार में धाक बनेगी और वे मनचाहा लाभ प्राप्त करने में कामयाब होंगे। इस सप्ताह आप ऊर्जा से सराबोर होंगे रहेंगे और बुद्धि विवेक की बदौलत बड़ी से बड़ी उलझन को आसानी से दूर करने में कामयाब होंगे। घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा पाठ में बीतेगा। सप्ताह के अंत तक किसी धार्मिक स्थान की यात्रा के योग बनेंगे। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बेहद अनुकूल है। किसी के साथ दोस्ती प्रेम संबंध में तब्दील हो सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। जीवन साथी के साथ हंसी खुशी पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश जी की पूजा करें। बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और मकर संक्रांति के दिन आप किसी गरीब कन्या को पीले वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। कार्यक्षेत्र हो या फिर घर, यदि आपसे कोई गलती हुई हो है तो बजाय उसके बहाने बनाने या झूठ बोलने के उसे स्वीकार करना आपके लिए उचित रहेगा। अन्यथा पोल खुलने पर आपको अधिक शर्मिंदा होना पड़ सकता है। और किसी से भी बेवजह की वाद विवाद ना करें। यदि भूमि भवन से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो बजाय उसे कोर्ट कचहरी ले जाने के बातचीत के माध्यम से सुलझाना आपके लिए उचित रहेगा। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपको उससे जुड़ा कोई भी फैसला जल्दबाजी या असमंजस की स्थिति से लेने से बचना होगा, अन्यथा आपको बड़ी आर्थिक हानि झेलनी पड़ सकती है। सुखद वैवाहिक जीवन की कामना को पूरा करने के लिए आपको अपने कार्यक्षेत्र या कारोबार से जुड़ी व्यस्तता के बीच घर परिवार के लिए भी समय निकालना होगा। खट्टी मीठी तकरार के साथ प्रेम संबंध आपके सामान्य बने रहेंगे। मौसमी बीमारी को लेकर आप सतर्क रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को आप बजरंग बाण का पाठ करें और शनिवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और शनिवार के दिन आप शाम को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें और मकर संक्रांति के दिन आप किसी गरीब कन्या को लाल वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का साथ मिलेगा और आप अपने इष्ट मित्रों की मदद से जीवन की जुड़ी बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल निकालने में कामयाब रहेंगे। सप्ताह की शुरुआत में कारोबार के विस्तार की योजनाएं सफल होती नजर आएंगी। खास बात यह है कि ऐसा करने से आपको किसी प्रभावी व्यक्ति के साथ घर परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। राजनीति से जुड़े लोगों को इस दौरान कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर कारोबार के लिए की गई यात्रा सुखद एवं बड़ी सफलता लिए रहेगी। घर परिवार के सदस्यों और इष्ट मित्रों की अपेक्षाएं आपसे बढ़ेंगी। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम संबंध के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। यदि आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने की सोच रहे थे तो उसमें आ रही सारी अड़चनें इस सप्ताह दूर हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और शनिवार के दिन आप पीपल के नीचे एक घी का और एक तेल का दीपक जलाएं और पीपल सींचें तथा मकर संक्रांति के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को घर में भोजन कराएं और गर्म वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य को लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत से आपका गुड लक काम करता हुआ नजर आएगा, जिसकी बदौलत कैरियर और कारोबार के क्षेत्र में आपको मनचाही सफलता और लाभ प्राप्त होगा। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे तो आपको इस सप्ताह किसी बड़ी जगह से ऑफर मिल सकता है। वहीं व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में मनचाहा लाभ प्राप्त होगा।
साथ ही साथ बाजार में भी उनकी धाक बढ़ेगी। यदि आपने पूर्व में किसी योजना में निवेश किया था तो इस सप्ताह उससे बड़ा आपको लाभ प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका अधिकांश समय धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में बीतेगा। समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ है। इस सप्ताह लव पार्टनर के साथ बेहद ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। लव पार्टनर के साथ किसी रमणीय स्थान की यात्रा भी संभव है। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, और बुधवार के दिन आप तुलसी जी की पूजा करें, सेवा करें। और कोई भी घर से महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप घर से निकलें तो केसर चंद्र का तिलक जरूर लगाएं। और मकर संक्रांति के दिन आप किसी गरीब कन्या को भोजन कराएं, सफ़ेद मिठाई जरूर हो, और पीले वस्त्र, गर्म वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।